सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ पुल डे वर्कआउट ऑफ अ फेमस यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और काफ़ी बड़े बॉडी बिल्डर भी हैं वो, उनकी फ़ोटो ये रही। तो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड डायरेक्टली डाइव इनटू इट। शुरू करते हैं दोस्तों अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज। लेट की विथनेस और वाइडनेस, मोटाई और चौड़ाई दोनों बढ़ानी है। तो पहली एक्सरसाइज हमेशा की तरह लैट पुल डाउन। इसके एवज में अगर आप इसको ना करना चाहें तो लैट पुल डाउन की जगह पे पुल अप्स भी कर सकते हैं। दोनों सेम ही हैं, बस वेट के डिफरेंसेस होते हैं एंड मसल स्ट्रेंथ टारगेट करने वाले हैं, आपके पर्सनल चॉइसेस के ऊपर है। मैं ट्यूसडे को जब मैं करता हूँ इस एक्सरसाइज को तो मैं पुल अप्स करता हूँ, एंड जब मैं इस एक्सरसाइज को फ्राइडे परफॉर्म करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ पुलअप्स की जगह पे इसको प्रेफर। 4 सेट लगाने हैं 12 से 15 रैप के। फिर नेक्स्ट चीज़ अब हम करते हैं, वाइडनेस पे काम हो गया, थिकनेस पे काम करना पसंद करते हैं। सो सेकंड एक्सरसाइज इज़ आवर टी बार रोइंग। वेट हमेशा की तरह आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मेरी जो एक्सरसाइजेज हैं मैं उसमें आपको एक मॉडरेट वेट लेके बताता हूँ ताकि बेस्ट पॉसिबल आपको फॉर्म दिखा सकूँ, समझा सकूँ, बता सकूँ। तो टी बार विथनेस पे काम करती है, वाइडनेस और के साथ साथ ही। तो जब आप इसको ऊपर की तरफ नेगेटिव मूवमेंट में लेंगे तब आपको मिड बैक पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, एंड जब आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तब आपको लैट्स में एंगेजमेंट बढ़ानी है। अगेन 4 सेट 8 से 12 रैप के। थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, लैट्स और मिड बैक दोनों के लिए एंगेजमेंट 30-70 की रेशियो में रहेगी। जब हम इसे छोड़ रहे हैं तो 70% लैट्स पे, जब हम इसे नेगेटिव मूवमेंट में कंट्रास्ट कर रहे हैं तब हमारी 30% मिड बैक पे ये लोड आने वाला है, जिसको हम बटरफ्लाई या तितली भी बोलते हैं। तो आप मूवमेंट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से करनी है स्लोएस्ट वे में, क्योंकि बैक में बहुत कम लोग हैं जिन लोगों को मसल माइंड कनेक्शन मिल पाता है। तो अगर आप स्लोएस्ट वे में करेंगे तो आपको बहुत ईजिली मसल माइंड कनेक्शन मिलेगा, वरना मिलना मुश्किल थोड़ा हो सकता है। ये देखिए मूवमेंट कुछ इस तरीके से। हाँ, ये एक्सरसाइज कुछ हद तक आपके 5 से 10% फोर आर्म्स और आर्म्स पे भी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग रखना है। जब आप इसको छोड़ें तो वाइड करके आप अपने लैट्स पे एंगेजमेंट दें, जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो मिड बैक पे। ठीक है, 3 एक्सरसाइजेस ख़त्म। चौथी पे चलते हैं। भाई को पूछना था कि पंप किस चीज़ से आता है, तो L-कार्टिनाइन। आगे बढ़ते हैं हम अपनी चौथी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, विच इज़ पुल ओवर्स, केबल पुल ओवर्स। ये एक डिफरेंट वेरिएशन है इस एक्सरसाइज की। मोस्ट ऑफ द लोग इसे डंबल से करते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डंबल से करने पे चेस्ट पे ज़्यादा आ रहा है या बैक पे। तो मैं इसे बैक में यूज़ करता हूँ इस एक्सरसाइज को, तो मैं केबल से कर रहा हूँ, सो दैट ये पूरा का पूरा लोड मेरा केबल से मेरी बैक पे ही आए। अब ये एक्सरसाइज जो है इसमें आपको एल्बोज़ शोल्डर्स को लॉक्ड एंड टक इन रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट छोड़ा आपने ढीला या हाथ ढीले छोड़े तो आपकी लैट्स की इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी एंड ये शोल्डर की इंजरी के चांसेस बढ़ा देगा। तो चलिए 5वीं एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, विच इज़ रैक पुल्स। ये काफ़ी हद तक डेडलिफ्ट जैसी दिखती है, बट 100% डेडलिफ्ट नहीं है, क्योंकि डेडलिफ्ट में हम ग्राउंड से अप लेके आते हैं हमारे पूरे रॉड को। बट इसमें आप ये देखिए, यहाँ से वापस लेना है, यहाँ से वापस लेना है। दैट इज़ रैक पुल्स इज़ द मेन एक्सरसाइज फॉर बैक वर्कआउट, क्योंकि हम सब लोग पूरी बैक पे काम करते हैं लेकिन अपनी स्पाइन पे काम करना भूल जाते हैं हम जब भी बैक वर्कआउट मारते हैं। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बाकी 4 एक्सरसाइज में से चाहें तो कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको मत छोड़िएगा। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अगेन यहाँ पे आप 4 सेट तो मिनिमम निकालिए 6 से 8 रैप के लिए, ज़्यादा भी रैप रेंज ना रखें तो भी चलेगा। चलिए क्लोजर की तरफ बढ़ते हैं हम अपने बैक वर्कआउट को, क्योंकि आपने बैक को पूरे तरीके से ट्रेन कर लिया, लेकिन पुश पुल लेग करने वाला बंदा कर रहा है तो उसको शोल्डर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो रियर डेल्स के लिए हम पैक डेक रिवर्स फ्लाई लगाएंगे। ये देखिए मूवमेंट बहुत स्लो, वेट आप एवरेज रखें। मैं इसमें रैक भी कर लेता हूँ पूरे वेट को, लेकिन उससे क्या होता है, मेरा जो मसल माइंड कनेक्शन है वो चला जाता है। तो आप एक एवरेज वेट रखें जिससे आप इजीली 12 से 14 रैप निकाल सकें। 3 सेट के लिए इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आप अपनी बैक को बहुत अच्छी तरीके से पहले ही ट्रेन कर चुके हैं, तो अब आपको करने की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है नहीं। और चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से कोबरा बैक आएगी। बस मुझे 1 महीने का टाइम और दे दीजिए, मैं ये शर्टलेस करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छी फिजिक इस बारी हम बिल्ड करने वाले हैं 8 पैक एब्स के साथ। बहरहाल अब करते हैं बाइसेप्स की शुरुआत। बाइसेप्स की शुरुआत हम लोग इंक्लाइन डंबल कर्ल से मारेंगे। बाइसेप में लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और ब्रैकियालिस तीनों चीज़ें होती हैं, और तीनों चीज़ों को एक साथ ट्रेन करना ज़रूरी है। तो मैं लॉन्ग हेड करता हूँ, और हम लोग 6 एक्सरसाइजेज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैक्सिमम 8 आर मोर देन इनफ, जितना प्रोटीन मैं इंटेक कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पंप अभी समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है। अब लॉन्ग हेड को जो कर लिया ट्रेन, शॉर्ट हेड को करेंगे अगले सेशन में। अभी के लिए हम लोग करते हैं हैमर एक्सरसाइज और फिनिश करते हैं आज का वर्कआउट, क्योंकि बैक थोड़ा लंबा वर्कआउट मारा हमने।
और हैमर वर्कआउट ब्रेकियालिस के लिए, विथनेस के लिए, साइज़ ब्रॉडर करने के लिए, अगर आपको अपने बाइसेप का साइज़ बड़ा दिखाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप इस एक्सरसाइज़ को परफॉर्म करें। ये देखिए, थोड़ा सा मूवमेंट का इशू रह सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाते हैं, तो लास्ट एक्सरसाइज तक आते आते वैसे भी बैटरी 99% डाउन हो ही चुकी होती है, आप 1% ज़बरदस्ती का पुल कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कैसा पंप आया है। ये देखिए, ये है अभी का पंप। अभी मुझे 1 हफ़्ता ही हुआ है रीजॉइन किए हुए जिम को, तो होपफुली 1 महीना और लगेगा अपने आप को सीख करने में। ठीक है, लास्ट में आपको भूलना नहीं है आर्म्स डे के बाद जब भी आप फॉर बाइसेप्स मारें तो उसके बाद थोड़ा सा 5-7 मिनट ऐसे 20 किलो की रॉड लेके फॉर आर्म्स ट्रेन करें। थैंक यू सो मच।